हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, साथ ही आप लोगों की बोर्ड प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आई एम अनुद्दीमान और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में वीडियो नंबर 2 की, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के बारे में, दैट इज एक्टिविटी नंबर 2.3, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विद एन एक्टिव मेटल। मतलब जो एसिड्स होते हैं वो किसी भी एक्टिव मेटल के साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं। तो देखो बेटा, हम लोग के पास यहां से क्वेश्चन अराइज होता है और उसी क्वेश्चन का आंसर ये एक्टिविटी आप लोगों को देगी। क्लियर है? तो देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विद एन एक्टिव मेटल। तो भाई इसका आंसर देखो क्या बनेगा, लिखा है व्हेन एन एक्टिव मेटल रिएक्ट विद एन एसिड देन सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। मतलब जब भी कोई मेटल किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वहां पर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। बात समझ में आ गई? मतलब सॉल्ट फॉर्म होगा, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो बेटा इस एक्टिविटी में सबसे पहले आप लोगों को एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। अब इस टेस्ट ट्यूब को इस स्टैंड पे लगा देना है जैसा कि फिगर में गिवन है। उसके बाद आप लोगों को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और साथ ही कुछ जिंक ग्रेन्यूल, दैट इज जिंक के छोटे छोटे पीसेस क्या करने हैं, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देने हैं। अब जिंक अपने आप में एक एक्टिव मेटल है, तो जैसे ही आप जिंक ग्रेन्यूल इसके अंदर डालेंगे, ये जिंक ग्रेन्यूल्स इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। देखो बेटा, ये जिंक ग्रेन्यूल है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट कर देंगे और जैसे ही ये मेटल इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, यहां पर सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा और साथ में आप लोग देखोगे हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो बबल्स है हाइड्रोजन गैस के, ये इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू कहां जाएंगे बेटा, ये कंटेनर में जाएंगे जिसके अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने क्या रखा हुआ है बेटा, सोप सॉल्यूशन रखा हुआ है। अब जैसे ये हाइड्रोजन गैस इस सोप सॉल्यूशन में जाएगी, यहां से हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे और जैसे ही बेटा ये बबल्स बाहर निकलेंगे, हम इसके पास एक बर्निंग कैंडल लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे बेटा, एक बर्निंग कैंडल लेके आएंगे, जिससे क्या होगा, ये जो कैंडल है ये पॉपअप साउंड के साथ बर्न करेगी। अब इसका पॉपअप साउंड के साथ बर्न करने से क्या मतलब है बेटा, अगर आप कभी भी हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में बर्निंग कैंडल लेके आते हैं तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न करना स्टार्ट कर देती है, जिससे हमें आइडेंटिफाई हो जाती है कि जो गैस यहां से निकल रही है वो गैस हाइड्रोजन गैस है। क्लियर बात है? तो यहां से ये बात तो समझ में आ गई कि अगर किसी भी मेटल की रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराएंगे तो जो गैस इवॉल्व होगी दैट विल बी अ हाइड्रोजन गैस। क्लियर बात है? तो अगर पेपर में एक्टिविटी के बारे में कुछ पूछा जाता है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और कभी आपको एक्टिविटी लिखनी पड़े तो दैट्स इट, आप लोगों को एक डायग्राम बनाना है और यही सारी बातें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करनी है। ठीक है बेटा? और साथ में आप लोगों को क्या करना है, ये केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। अगर हम कुछ और एग्जांपल्स की बात करें, देखो बेटा, हम लोग के पास मैग्नीशियम है, ऐसा नहीं है कि जिंक ही रिएक्शन करता है और HCl के साथ ही करता है, किसी भी एसिड के साथ कोई भी मेटल रिएक्शन कर सकता है। अब देखो भाई ध्यान से, अगर हम लोग मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा MgCl2। देखो बेटा, MgCl2 क्यों बना, Mg के ऊपर +2 चार्ज होता है, Cl पर होता है -1, तो बनता है MgCl2 और साथ में कौन सी गैस इवॉल्व होगी बेटा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। सेकेंडली, अगर हम लोग कैल्शियम की रिएक्शन कराएं डाइल्यूट HCl के साथ तो ऐसे ही CaCl2 बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराओगे तो AlCl3 और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। आप लोगों ने यहाँ एक चीज नोटिस की होगी, मैंने यहाँ पर सोडियम एंड पोटेशियम की रिएक्शन किसी एसिड से नहीं कराई। इसके पीछे रीजन ये है कि जो सोडियम एंड पोटेशियम है ये दोनों ही हाईली रिएक्टिव मेटल हैं और ये बहुत ही डेंजरस वे में HCl के साथ रिएक्शन करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि HCl के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ये रिएक्शन करते हैं, बट वो बहुत ही स्पीडली और बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है ना? तो रेयरली हम लोग कराते हैं पोटेशियम एंड सोडियम के साथ HCl की रिएक्शन। बात समझ में आती है? तो ये बात भी क्लियर हो गई कि अगर कोई भी मेटल किसी भी एसिड से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। लेकिन आप लोग जानते हैं केमिस्ट्री में हर जगह पर एक्सेप्शंस होती हैं, तो केमिस्ट्री में हमारे पास एक ऐसा एसिड भी है
जो मेटल के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है, वो नाइट्रिक एसिड होता है, जिसके बारे में हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे कि वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व क्यों नहीं करता है। बात समझ में आती है? तो ये एक्टिविटी से हमें ये बात तो समझ में आ गई कि जब भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करेगा तो बेटा कौन सी गैस इवॉल्व होगी? दैट इज हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम बर्निंग कैंडल उसके कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो वो पॉपअप साउंड के साथ बर्न करेगी। क्लियर बात है? तो स्टूडेंट, आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा देन इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।